तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले 15-20 दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपनी जियो सिम में इंटरनेट को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे अपनी जियो सिम में नेटवर्क को लेके इशू आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रही। जैसे ही मैं अपनी जियो सिम में डेटा ऑन करता हूँ शुरू में 5G दिखाता है, फिर 2 मिनट के अंदर अंदर वापस से यहाँ पर 4G हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जबकि मेरी जियो सिम में अच्छा खासा नेट पैक है, डेली का मुझे 2.5 GB डेटा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही यहाँ पर मैं डेटा ऑन करने के बाद इंटरनेट चलाने जा रहा हूँ, यूट्यूब पर किसी भी वीडियोस को प्ले करने जाऊँ, वहां पर वीडियोस तक प्ले नहीं हो रही है। बहुत ही ज्यादा बफरिंग ले रहा है, रुक रुक के अटक अटक के चलिए। ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जाऊँ कभी कभार, तो इंस्टाग्राम तक ओपन नहीं होता। अगर इंस्टाग्राम ओपन हो गया, रील्स तक स्क्रॉल नहीं हो रही। ठीक इसी तरीके से फेसबुक पर वीडियोस देखने जाऊँ, वहां पर भी आपको एरर का प्रॉब्लम बता रहा है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पता क्या, मैंने अपने फैमिली मेंबर में भाई बहन कजन के मोबाइल फोन में वहां देखा, उनके मोबाइल फोन में भी जियो सिम में स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है। यानी कि इस टाइम बहुत सारी जियो सिम यूजर्स के साथ ये स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है, चाहे 4G वाले हो 5G वाले हो। तो ऐसे में अगर आपके पास भी जियो का सिम है तो आपको भी स्लो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, 4G फोन हो या 5G हो, 4G सिम हो या 5G सिम हो, जियो कंपनी का सिम है, स्लो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ एपीएन सेटिंग्स एनेबल करके जियो सिम में इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। कौन सी एपीएन सेटिंग है, कैसे करनी है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना होगा। होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में देखना होगा, यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। तो आपको नीचे आना है, आपको सेटिंग एप्लीकेशन ढूंढ कर निकालना है। ये आ गया मेरा फोटोज के नीचे सेटिंग्स। तो आपको सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे आप सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सर्च के साथ पर सर्कल में आई बटन देख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक करना है। सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा एड्रेस, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको रेड कलर में क्लियर के पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक स्टेप बैक करने के बाद आपको टॉप करना पर 4 स्टॉप पर क्लिक करते ही बॉटम में 4 स्टॉप करना है, तो बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। ये आ गया सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको अपनी जियो सिम में कौन सी ऐसी एपीएन सेटिंग्स एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करना है, उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर निकल के आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर का। तो आपको वाईफाई का मोबाइल नेटवर्क होगा या कनेक्शन होगा, एक ही चीज है। जैसे मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिम 1 सिम 2 आ जाएगा। जो भी आपका जियो कंपनी का सिम होगा तो आपको अपनी जियो सिम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जियो सिम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा होगा डेटा रोमिंग करना चाहिए, वाईफाई कॉलिंग करना चाहिए, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप करना चाहिए, एक्सेस पॉइंट नेम जिसको हम शॉर्टकट में एपीएन बोलते हैं, तो फुल फॉर्म है इसकी एक्सेस पॉइंट नेम्स। तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जियो जियो नेट। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करना पर आपको कोई डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा रीसेट एक्सेस पॉइंट। तो आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको रेड कलर में रीसेट होगा, तो आपको रीसेट पर क्लिक करना है। ये रिस्टोरिंग हो रही है, थोड़ा आपको वेट करना है। आपकी तरह डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग्स रिस्टोर, जैसी आपकी एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ से जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को करके बताने वाला हूँ कैसे करनी है। आपको डिस्प्ले के टॉप करना पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने न्यू एपीएन सेटिंग का फॉर्म निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स पूछ रहा है, बट आपको सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी, आपको टोटल 5 से 6 वर्ड फिल करने। लेकिन जो वर्ड यहाँ पर मैं फिल करूंगा सेम एग्जैक्ट आपको भी ये फिल करने, एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी चेंजिंग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो मैं फिल करूंगा सेम ही आपको भी फिल करना है। सबसे पहले आपको नेम पूछ रहा है, ध्यान से देखना, आपको नेम में क्या एंटर करना है, कैपिटल में JIO जियो। जैसे आप जियो डाल देंगे फिर आपको 5, फिर आपको यहाँ पर जियो 5G, ठीक है, जियो 5G। फिर आपको स्पेस डालनी है थोड़ी, कैपिटल में A अलाउड, ठीक है, जियो 5G अलाउड। जियो का J कैपिटल, 5G का G कैपिटल, अलाउड का A कैपिटल। हो गया इतना। उसके बाद आता है आपका एपीएन। तो ध्यान से देखना एपीएन में आपको क्या एंटर करना है। एपीएन में आपको एंटर करना है कैपिटल में FULL फुल। जैसे आप फुल डालेंगे स्पेस डालना है, यहाँ पर आपको 5 फिर कैपिटल में G, ठीक है, क्या आ गया एपीएन में फुल 5G, फुल का F कैपिटल, 5G का G कैपिटल। हो गया इतना। फिर आपको नीचे आता है, नीचे आता है आपको प्रॉक्सी। तो ध्यान से देखना आपको प्रॉक्सी में कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है आपका नीचे पॉट, पॉट में भी आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, इसको भी आपने स्किप कर देना है इन दोनों को। फिर आता है आपका नीचे यूजर नेम। तो ध्यान से देखना आपको यूजर नेम में क्या एंटर करना है। आपको 5 कैपिटल में G स्पेस डाल के कैपिटल PLUS 5G प्लस, ठीक है, 5G का G कैपिटल प्लस का P कैपिटल। हो गया 5G प्लस। उसके बाद नीचे आता है आपका यहाँ पर पासवर्ड। तो ध्यान से देखना आपको पासवर्ड में कुछ भी इंटर नहीं करना है, इसको भी आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है। फिर आता है आपका नीचे सर्वर। तो ध्यान से देखना आपको सर्वर में क्या एंटर करना है। सर्वर में एंटर करना है www
कैपिटल में GOOGLE www.google.com, ठीक है, www.google.com हो गया था। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे फिर आता है MMSE, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है उनके नीचे MMS प्रॉक्सी, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है नीचे MMS पॉट, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है MCC और MNC, MCC में 405 है, MNC में 860 है। तो ध्यान से देखना, MCC में 405 है, MNC में 860 है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में 405 की जगह 305 होगा, 105 होगा, 805 होगा। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेटवर्क कवरेज के हिसाब से डिफरेंट डिजिट सेलेक्ट होंगे, इसलिए आपको इनको एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। MCC और MNC को आपने टच ही नहीं करना, ये सोचिए। फिर नीचे आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो ध्यान से देखना, ऑथेंटिकेशन टाइप पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4-5 ऑप्शन निकल के आएंगे। नन का, ये पैप का, कैप का, पैप और कैप, कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन पैप और कैप है, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे फिर आता है आपका एपीएन टाइप। तो ध्यान से देखना, अब एपीएन टाइप में आपको एंटर करना है। एपीएन टाइप आपको एंटर करना है कैपिटल में DEF डिफॉल्ट कामा फुल, ठीक है, डिफॉल्ट का D कैपिटल, बाकी सारा संभाल में आएगा, डिफॉल्ट कामा फुल हो गया था। फिर आपको स्क्रॉल करना है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे फिर आता है एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6। तो आपको लास्ट ऑप्शन IPv4/IPv6 सेलेक्ट करना है, तीसरा ऑप्शन। जैसे एपीएन प्रोटोकॉल में कर दिया हमने, अब आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे, सेम वही 3 ऑप्शन आएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6। तो पहले में हमने क्या था, IPv4 लास्ट वाला सिलेक्ट, अब यहाँ पर आपको पहला वाला रैंडमली सिलेक्ट होगा, तो आपको पहला वाला ही रहने देना, इसको आपने कोई भी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। फिर आता है एनेबल एपीएन, ये तो होता नहीं। फिर आता है बैरियर, बैरियर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है, आपको सिर्फ टिक और अनटिक करना है। किस किस को टिक करना है, किस किस को अनटिक करना है, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले नॉन स्पेसिफाइड है, इसको अनटिक कर देना, यानी कि इसको टिक नहीं रखना है। अब किस किस को टिक करना है, LTE ऑप्शन को ले लेंगे, जैसे LTE को लेंगे, दूसरा HSPAP इस ऑप्शन को लेंगे, तीसरा HSPA, फिर HSUPA, ठीक है, HSDPA इसको नहीं लेना है। फिर आता है UMTS को भी लेंगे, एज को भी लेंगे, GPRS.com को भी लेंगे। फिर आपको नीचे आना है, तो जैसे अपने चाहेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा IS95B के नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा NR का ऑप्शन, इस NR का ऑप्शन को भी ले लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक 4G फोन है तो आपको NR का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है। मैंने आपको शुरू में बताया 4G फोन हो, 5G हो, 4G सिम हो, 5G सिम हो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है हर के लिए। जो बाकी सेटिंग बताने वाला हूँ ये 4G फोन के लिए भी वर्क करने वाली है। आपको शुरू में अगर आपको NR का ऑप्शन आया सिंपली ले लेना, नहीं आया कोई भी टेंशन नहीं लेनी। फिर लास्ट में आता है IWLN, इस ऑप्शन को भी लेना। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कितने हो गए, 4 ये, 3 ये, 7, 2, 9 ऑप्शन लेने को। ऊपर से एक स्टेप बैक आना है, बैक आने के बाद टॉप करना, पर आपको डन के आइकन पर क्लिक करना है। एकदम बढ़िया तरीके से आपकी जियो सिम में जियो 5G अलाउड के नाम से फुल 5G अलाउड के नाम से यहाँ पर जो है एपीएन सेटिंग हो गई। अब क्या करना है, अब आपको इस एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इस एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे आपको सेंटर से बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आ जाएंगे अब हम चेक करने वाले कि हमारी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स के बाद हमारी तरह इंटरनेट स्पीड फास्ट हुई, यानी उसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल फोन में जियो सिम में यहाँ पर यूट्यूब ओपन करेंगे, यूट्यूब ओपन करने जाएंगे, जहाँ पर किसी भी यूट्यूबर की वीडियो चलाएंगे हम, यहाँ पर किसकी वीडियो चलाएंगे हम, यहाँ पर मान के चले कि यहाँ पर ये वीडियो चलाएंगे इस यूट्यूबर की, ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर ऐड आ रही है, कोई भी बफरिंग लेगा। यहाँ पर इस यूट्यूबर की वीडियो चलाएंगे, ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से ऐड आ रही है, कोई भी बफरिंग नहीं ले रहा होगा। आपको जिस भी वीडियो को प्ले करूँ तुरंत आपकी वीडियो चलने लग जाएगी। यहाँ पर हम इसकी यूट्यूबर की वीडियो चलाएंगे, देखिए एकदम बढ़िया तरीके से वीडियो चलिए, कोई भी बफरिंग लेगा। ठीक इसी तरीके से जैसे हम यूट्यूब से बैक होने के बाद इंस्टाग्राम पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, देखिए इंस्टाग्राम पर एकदम बढ़िया तरीके से ऑटोमेटिक से खुद ही रील चलेंगे, ऊपर चलेंगे यहाँ पर रील्स में जाएंगे, देखिए एकदम बढ़िया तरीके से रील चलिए। अब आपको कोई भी बफरिंग नहीं ले रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।